पैसा नहीं किसी के पास, और इत्तेफाक से अगर कमा लेता है, 1,000 कमा लिया, 10,000 कमा लिया, 50,000 कमा लिया, अरे अब तो भला शांत हो जा अचार चाटने वाले मन। परंतु ना, बड़े बड़े लखपति करोड़पतियों को देखो, फिर पुण्य पाप का विचार ना करके, धर्म धर्म का विचार ना करके, नीत नीति का विचार ना करके, सत्य सत्य का विचार ना करके पैसा मिले, तुम अचार चाटना नहीं तो और क्या है। तो भैया संसार के जितने भी आनंद हैं, संसार के जितने भी विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, ये मन के लिए सब आचार। जैसे भोजन करते रहते हो और करते करते बीच में अचार इसलिए रखा जाता है, चटनी अचार, जरा चार कवर कम खाया जाए। अरे अचार चाटने का तो ही मतलब है। और बाद में आयुर्वेद के सिद्धांत से, डॉक्टरी वसूल से भी यही है कि अचार बाद में इसलिए चाटा जाता है क्योंकि जबान में लार पैदा होती है। अब वो लार जो है, जो कॉन्स्टिपेशन है, यानी जो हाजमा है, वो लार हाजमा को दुरुस्त करती है। अचार चाटने से लार पैदा होती है और हाजमा दुरुस्त होता है, इसलिए अचार चाटा जाता है कि जिससे कि कब्जियत ना हो, अरे फिर भूख लगे। तुम अचार चाटने का मतलब भूख लगने के लिए है या भूख बुझाने के लिए? लगने के लिए। तो फिर इसी तरह विषयों का सेवन विषय सेवन के लिए है या विषय त्याग के लिए? अरे कारण नहीं बोलो, हम अभी तो बैठे हो जितने हो, चाट तो रहे वो चार अनादिकाल से। इसलिए सूत्र बना है कि चार का चार, चार का अचार है। बस विश्राम न मान कबहू मना, विश्राम न। यद्यपि विषय संग सहो दुसाह दुख है, यद्यपि विषय संग सहो दुसाह दुख है, विषम जाल और धान्यो। यद्यपि विषय संग, एक बात और बता दे, जितने भी बैठे हो सत्संगी, नए या पुराने, अरे भैया आनंद के ही लिए तो आते हो ना, कि चलो भाई स्वामी जी का सत्संग करें, उपदेश सुने। आनंद यदि न मिले तो कोई ना आवे, परंतु जो सत्संग के बैरागी हैं, संतों से, महात्माओं के सत्संग से जो विरक्त हैं, तो तुम लोगों को बार बार आने में वो लोग रोकते हैं। अरे वही तो कथाया, अरे बालवद में सुन लिए, हथौद में का नाम सुन लिए, हाथी डोब में सुने, देवमार में सुने। अरे वही स्वामी जी है, वही कथा है। दौड़ दौड़ के जाते हो, तुमको अपने घर की गृहस्थी की परवाह नहीं है। राम राम, तुम्हारा दिमाग खराब है। ठीक है, इसका जवाब दूं? अरे वही डबकी तो वही तुम हो, वही डबकी। इतना कह देना काफी लोग।
फिर क्यों लटके रहते हो और हाथ जोड़े खड़े रहती एक पैर से? बोलो, है इस पर किसी के पास जवाब? अरे देखो, जिससे क्षणिक सुख मिलता है, और हालांकि वो सुख नहीं है, बराए नाम है, दुख के ऊपर वो सुख कोटिंग है। तो जिससे क्षणिक सुख मिलता है उसको तो स्वप्न में भी त्यागने की इच्छा कभी नहीं होती। और जिन संतों की कृपा से, जिन संतों की नेक नजर से नित्य सुख प्राप्त होता है, नित्य आनंद, ब्रह्मानंद, निजानंद, आनंद सागर प्राप्त होता है, उन संतों के सेवन करने से अगर दुनिया मना करती है, आश्चर्य। और तारीफ ये है कि क्षणिक सुख के लिए यदि वह कह दे, वह का अर्थ लगा लेना अपने अपने मन में। क्षणिक सुख के लिए, क्षणिक सुख का इच्छुक जो है, उसके लिए यदि आर्डर हो जाए, आज्ञा प्रदान हो जाए कि एक पैर से दिन भर खड़े रहो धूप में, तब आना यहां, तो दिन भर खड़े होंगे। और संतों महात्माओं के मुंह से कभी, हालांकि महात्मा दयालु होते हैं, कभी कोई फटकार वाला शब्द निकल जाता है, महाराज महात्मा हो गए, तुमको गुस्सा आना चाहिए, है तेरा नाक। और घर में कभी नहीं कहते हैं आपको गुस्सा, घर में नहीं कहते थे, चाहे डंडा भी लगावे। ये है दिमाग, और ये है बुद्धिमानी, अकलमंदी। नहीं, दोनों समाज बैठे हैं, अपने अपने अनुभवी हो, अपने अपने मन में अनुभव कर लो। हम फक्कर है, हमको कहने की कोई आपत्ति थोड़ी है। तो तुमसे कुछ लेना है हमें क्या? ना अच्छा लगे अपने घर चले जाओ, मगर कहूंगा वही बात जो तुम्हारे कल्याण की हो, बस तुम्हें अच्छी लगे या न लगे। तो विश्राम न मान्यो कबहू मना, विश्राम न मान्यो यद्यपि विषय संग सहो दुसार। सूर ने इसी पर एक पद कहा है, अरे ऐसी चातुरता पर छाड़, ऐसी चातुरता पर छाड़, करत बाद विवाद जित तित हित ननंद कुमार। ऐसी चातुरता पर छाड़, संत जन से द्रोह मानत, संत जन से द्रोह मानत सुहृद साढ़ू सार। संत जन से द्रोह मानत सुहृद साढ़ू सार, लेत नाही प्रसाद सादर करत लोकाचार। है ऐसी चातुरता पर छाड़। तो प्रसाद किसको मानते हैं? आदर पूर्वक प्रसाद कौन सा ग्रहण करते हैं? कि नारी मुख पे जाए पीवत अधर लिपटी लार। जी हाँ, उस प्रसाद से घृणा नहीं है। नारी मुख पे जाए पीवत अधर लिपटी लार, सूर विमुखन परिहर सत्संग बारंबार।
ऐसी चातुरता प्रसार। विश्रामन मान्यो, विश्रामन मान्यो, कबहू मन विश्रामन, विश्रामन मान्यो, कबहू मन विश्रामन मान। यद्यपि विषय संग सहो दुसाह दुख विषम जाल और जान्यो, तदपि न तजत मूढ़ ममता बस, जानत हूँ नहीं जान्यो विश्रामन। जन्म अनेक किए नाना विधि, कर्म कीच चित सान्यो। जन्म अनेक किए नाना विधि, कर्म कीच चित सान्यो। होय न विमल विवेक नीर बिनु, है अरे वेद पुराण बखान्यो विश्रामन मान्यो, कबहू मन विश्रामन मान्यो, कबहू मन विश्रामन मा। निज हित नाथ पिता हरि गुरु सो, निज हित नाथ पिता हरि गुरु सो, हरष हृदय नहीं आन्यो। निज हित नाथ पिता हरि गुरु सो, हरष हृदय नहीं आन्यो। तुलसीदास कब तृषा जाए, सरखन तही अरे जन्म सिरान्यो विश्रामन मान्यो, कबहू मन विश्राम। इसलिए देखिए सुनिए गुनिए मन, देखिए सुनिए गुनिए मन माही। देखिए जोग वियोग भोग भल मंदा, हित जन हित मंगम फंदा। जन्म मरण जा लगे जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म जरु कालू। धरणी धाम धन पूरा परिवारू, स्वर्ग नरक जा लगी व्यवहारू। तो देखिए सुनिए गुनिए मन माही। संयोग वियोग से लेकर के यहाँ तक जावत प्रपंच है, सब मन के अंदर है, मन का माना हुआ है, मन का रचा हुआ है। परंतु सस्वरूप भगवान आत्मा अपने आप मैं में, ये प्रपंच नहीं है। तो देखिए सुनिया, देखिए सुनिया गुनिए मन, देखिए सुनिए गुनी मन माही। मोह मूल परमारथ, सपने होई भिखारी नृप। उपरोक्त एक ज्ञान का प्रसंग हुआ, अब बैराग चला। सपने होई भिखारी नृप, रंग नाकपति हो और जागे लाभन हानि कछु। तिम प्रपंच जिय जोय, मोहन सा सब सोवन हरा। मोहन सा सब सोवन हारा, देख ही सोपन अनेक प्रकारा। माधव मोह फांस क्यों टूटे, मोह फांस क्यों टूटे। माधव मोह फांस क्यों टूटे, माधव मोह फांस क्यों टूटे। बाहर कोटि
उपाय करिए बाहर कोटि, उपाय करिए अभियंतर ग्रंथि न छूटे, माधव मोह माधव मोह माधव 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 मोह पांव से क्यों टूटे, माधव मोह पास क्यों। घृत पूरण कराह अंतर्गत, अंतर्गत शशि प्रतिबिंब दिखावे। घृत पूरण कराह अंतर्गत शशि प्रतिबिंब दिखावे। ईंधन अनल अनल लगाए कल्पशत, औटत नाशन पावे। माधव 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 मोह पास क्यों टूटे, माधव मोह माधव मोह माधव मोह पास क्यों, मोह पास क्यों टूटे, माधव मोह। तरु कोटर मह बस विहंग तरु, काटे मरे न जैसे। वृक्ष के घोंसले में पक्षी बैठा है, वृक्ष को काट डालो पक्षी न मरेगा, अरे इसमें से निकल के दूसरे में जाके बैठ जाएगा। तरु कोटर मह बस विहंग तरु, अरे काटे मरे न जैसे। इसी तरह साधन करिए अरे विचारहीन मन, जन्म जन्मांतर से साधन कर रहे हो, परंतु यदि तुमने अपने स्वरूप आत्मा का विचार नहीं किया कि मैं साधन करने वाला कौन हूं और जिसकी प्राप्ति के लिए साधन कर रहा हूं वो कौन है, तो साधन करिए विचारहीन मन, शुद्ध हो या नहीं तैसे। माधव माधव मोह माधव मोह माधव मोह पांव से क्यों टूटे, माधव मोह पांव से क्यों टूटे, माधव मोह पांव से क्यों टूटे। अंतर मलिन विषय मन, अति तन पावन करिय पखारे। अंतर मलिन विषय मन अति तन, बढ़िया से बढ़िया साबुन से रगड़ रगड़ के झावा से खूब साफ करो इस मटकोटा को, चमड़ी को। अंतर मलिन विषय मन अति तन पावन करिय पखारे। मरे नौरग अनेक जतन, बल्मीक विधि विधि मारे। माधव मोह, अरे बामी में सांप बैठा है नीचे यार, ऊपर से लाठी बजाओ, सांप खड़ा दिखाना। मरे नौरग अनेक जतन, बल्मीक विविध विधि मारे। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन, तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन, विमल विवेक न होई। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन, विमल विवेक न होई। बिन विवेक संसार घोर निधि, पार न पावे कोई। माधव मोह पास क्यों टूटे, माधव मोह पास क्यों। भैया इसलिए सपने हो ही बिखारी निर्भय। देखो सोया हुआ राजा सोया है और क्या स्वप्न देखता है कि मैं भिखारी हो गया,
और भिखारी क्या स्वप्न देखता है, मैं नागपति इंद्र हो गया। जब जो दोनों जग जाते हैं तो राजा न भिखारी हुआ न भिखारी नागपति इंद्र हुआ। सपने हो ही भिखार इंद्र पर, रंग नागपति होए, जागे लाभ न हानि कछु, तिन प्रपंच जिय जो। इसी तरह मोह निशा सब अरे सोवनारा, मोह निशा सब सोवनहारा, देखई सपना अनेक प्रकारा। क्या अज्ञान की रात्रि में, अज्ञान की रात्रि में, अविद्या की निशा में, मोह निशा में अनादि काल से सोए हुए जीव क्या स्वप्न देखते हैं? मैं शरीर हूं, मेरा शरीर है, मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, बालक हूं, युवक हूं, वृद्ध हूं, जन्मता हूं, मरता हूं, है ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं, ब्रह्मचारी हूं, गृहस्थी हूं, वानप्रस्थी हूं, सन्यासी हूं, लंबा हूं, चौड़ा हूं, ऊंचा हूं, नीचा हूं, मोटा हूं, पतला हूं, काला हूं, गोरा हूं, लूला हूं, लंगड़ हूं, अंधा हूं, पंगु हूं। मैं संसारी जीव हूं, करता हूं, भोगता हूं, सुखी हूं, दुखी हूं, आता हूं, जाता हूं, स्वर्गीय हूं, नरकी हूं, पुण्य हूं, पापी हूं, धर्मी हूं, अधर्मी हूं, बद्ध हूं, मुक्त हूं, ज्ञानी हूं, अज्ञानी हूं। यद्यपि ऐसा है नहीं, परंतु अविद्या की रात्रि में सोए हुए जीव इस प्रकार से स्वप्न देखते हैं। इस प्रकार का स्वप्न देखते हैं। तो मोह निशा सब सोवनहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकार। ये समझ लो, यानी एक प्रकार का स्वप्न, एक प्रकार का स्वप्न नहीं है, अनेक प्रकार का स्वप्न है। देखो भैया, एक होता है स्वप्न है? एक होता है स्वप्न और एक होता है स्वप्नांतर है। एक होता है स्वप्न, एक होता है स्वप्नांतर। शिव चराचर का अस्तित्व अपना आप जो मैं है, अथवा कहो जो मैं हूं, अपने स्वरूप अस्तित्व मैं आत्मा पर देखो, जब यह माना पहले, देखो पहले अस्तित्व मैं जैसा हूं वैसा ही हूं। अब शरीर का जो विकल्प हुआ, यानी एतावान नात्म सम्मोहो जब विकल्पस्तु केवले, एतावान नात्म सम्मोहो जब विकल्पस्तु केवले, आत्मन मृते समात्माना मवलंबो न जस्य ही। क्योंकि कोई भी विकल्प जब होता है, विकल्प का अर्थ समझाया जा चुका है, रोज ही समझाते हैं कि शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प, केवल शब्द ही शब्द सुनने में तो आवे, परंतु वस्तु का अभाव हो उसको विकल्प कहते हैं। जैसे कि लकड़ी पर डंडे का विकल्प, अब डंडा सुनने में तो आता है
परंतु देखने में नहीं आता। देखने में क्या आ रही है? लकड़ी। इसी तरह यही 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 विकल्प का स्वरूप है। यानी मैंने लकड़ी पर जिस तरह डंडे का विकल्प, डंडा तीन काल में है नहीं, सुनने में डंडा और देखने में लकड़ी, सुनने में डंडा पकड़ने में लकड़ी, सुनने में डंडा व्यवहार में लकड़ी। इसी तरह सुनने में शरीर, मन बुद्धि चित्त अहंकार, दसों इंद्रियां, पंच प्राण, पंचकोश, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंच महाभूत, सतरज तम तीनों गुण, तीनों गुण के त्रिगुणात्मक कार्य, ये केवल श्रवण के विषय हैं, यानी सुनने में आते हैं ये सब। परंतु जब ढूंढने चले तो सिवाय मैं आत्मा अपने आप के दूसरी चीज नहीं मिलती। बस यही स्वप्न है। अरे भाई देखो ना, स्वप्न अवस्था से उठकर जागृत अवस्था में आने पर यदि वह प्रपंच, यानी स्वप्न अवस्था से जागृत अवस्था में आने पर यदि वह स्वप्न प्रपंच दिखाई दे तब तो सत्य है, और नहीं तो असत्य है। नहीं तो फिर नहीं, ऐसा कहो। माने स्वप्न अवस्था से देखो, उसको स्वप्न कब कहेंगे? जागने पर। मगर स्वप्न काल में, स्वप्न काल में वह स्वप्न पर, स्वप्न काल में यद्यपि वह स्वप्न है, परंतु स्वप्न दृष्टा के लिए स्वप्न काल में वह प्रपंच जागृत है। अरे भाई कोई देखता है स्वप्न तो ये मालूम पड़ता है क्या कि मैं स्वप्न देख रहा हूं। बिल्कुल जागृत अवस्था का ऐसा प्रपंच दिखाई देता है। हाँ, जब आंख खुलती है तब चिल्लाता है कि आज मैंने इस प्रकार का स्वप्न देखा, परंतु स्वप्न काल में ऐसा नहीं कहता कि मैं स्वप्न देख रहा हूं। अब अगर जब कोई समझाए भी उसको, यदि कोई समझाए भी कि भैया ये स्वप्न है जो तू देख रहा है, इसको सच्चा मत मान, कुछ ना हाथ आएगा जागने पर, तो स्वप्न देखने वाला उसकी बात को ना मानेगा। जी हां, जब तक स्वयं न जग जाए, अनुभव न कर दे। इसी तरह से ये सारा संसार ही, अरे उमा कहां मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। तो पढ़ते तो रामायण में, परंतु हृदय में धारणा क्यों नहीं बन जाती कि संसार स्वप्न है? क्योंकि यार, अरे पढ़ते भी हो तो स्वप्न में ही पढ़ रहे हो। संत महात्मा वेद शास्त्र श्रुतियां स्मृतियां रात दिन चिल्ला रहे हैं कि संसार स्वप्न है, मुंह मिचा सब सोमन हारा है, संसार मिथ्या है, प्रपंच है, असत है, बंदा पुत्रवत है, दुख रूप है, स्वप्न है, सभी चिल्ला रहे हैं। परंतु ये विषय हृदयंगम क्यों नहीं हो जाता ज्ञानियों को? ये धारणा क्यों नहीं बन जाती कि संसार स्वप्न है? क्योंकि जगे नहीं, जगे नहीं। तो यद्यपि संसार स्वप्न है, और यहां तक स्वप्न है कि स्वप्न में ही स्वामी जी उपदेश कर रहे हैं और स्वप्न में ही हम लोग सुन रहे हैं। ये भी स्वप्न ही है। अपने स्वरूप जगत में देखो तो मैं हूं इस जगत में, ये जागर जगत है, मैं हूं इस जगत में। तो न कोई उपदेश है, न कोई उपदेष्टा है, न कोई उपदेश्य है। जी हाँ, तो भैया सारा संसार ही स्वप्न है।
परंतु स्वरूप में जब तक नहीं जगा तब तक यह स्वप्न है वस्तुतः, इसका निश्चय नहीं होगा। तो मोह निशा सब सोवन हारा, मोह निशा सब सोवन हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। देखो अपने आप को कुछ मानना ये स्वप्न है, और मानने हुए को मानना ये स्वप्नांतर है। स्वप्ना में स्वप्न ये स्वप्नांतर है। अपने देखो अपने आप को कुछ मानना, क्या मानना? शरीर मानना है, ये स्वप्न है ना। अच्छा, और शरीर मानकर मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं माता हूं, पिता हूं, भाई हूं, सखा हूं, शत्रु हूं, मित्र हूं, यह स्वप्न में स्वप्न है, मानो यह स्वप्नांतर है, यह स्वप्नांतर है, यह स्वप्न में स्वप्न है। परंतु यह स्वप्न में स्वप्न है, इसका निश्चय तो मैं हूं इस पद में, मैं हूं। यानी जब तुम अपने आप को, अपने मैं को, भगवान आत्मा को मान्यता से परे जानोगे, अरे यार ऐसा समझ लो कि इतने निश्चय कर लो सूत्र रूप में, अपने आप भगवान आत्मा मैं को कुछ भी मानना स्वप्न है, कुछ भी मानना स्वप्न है, और मैं को मैं ही जानना जागृत है। बस फैसला है। अरे हाँ, कुछ भी मानना स्वप्न है, और मैं को मैं ही जानना जागृत अवस्था है। बस जागृत। और इस जागृत अवस्था में, जब इस जागृत अवस्था में आने पर ही संसार स्वप्न है वस्तुतः। अरे संसार स्वप्न है, इसका अनुभव कब होता है? जगने पर। तो जगना क्या है? मैं को मैं ही जानना, यही जागना। बस मोहन सा सब सोवनहारा, मोहन सा सब सोवन हारा, देख स्वप्न अनेक प्रकारा, यह जग जामिनी, यह जग जामिनी, यह जग जामिनी जा गई जोगी। जोगी कौन से जोगी? कि परमारथीय प्रपंच योगी। जोगी के दोनों विशेषण हैं। इस अविद्या की रात्रि में, इस मोह की रात्रि में जोगी जागते हैं। कौन से जोगी जागते हैं? कि परमार्थी और प्रपंच वियोगी। यह जग जामिनी, यह जग जामिनी जागही जोगी, यह जग जामिनी जागई, यह जग जामिनी जागई जोगी। परमारथी प्रपंच, परमार्थ पद में जो स्थित है, परमार्थ में जो, परमार्थ किसको कहते हैं? राम ब्रह्म परमारथ रूपा।
राम ब्रह्म परमा, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अधिगत यलख यनादि अनुपा, सकल विकार रहित गत भेदा, और कई नीति नेति निरूप वेदा। यानी मुझ भगवान आत्मा से भिन्न कुछ नहीं, बस यही परमात्मा, बस। मुझ अरे चराचर का जो अस्तित्व आत्मा मैं, तो मुझसे भिन्न एक कण भी नहीं, बस। दूसरे शब्दों में कहा दो ना, महामंत्र अहमेव, अरे मैं ही हूं, मुझ आत्मा से परे कुछ नहीं, बस यही परमार्थ है, और यही प्रपंच का वियोग है। ऐसे जो योगी हैं, तो मोह की रात्रि में वे जागते हैं, नहीं सोते। जानिशा सर्वभूतानां, जानिशा सर्वभूतानां, तस्यां जागर्ति संयमी। या निशा सर्वभूतानां, तस्यां जागर्ति संयमी। ददामघभूतानि तासा पश्यतो मुने। या निशा सर्वभूतानां, तस्यां जागर्ति संयमी। अरे सर्वभूतानां जीवानां जा निशा, तस्यां निशायाम संयमी योगी आत्मनिष्ठिका जागृत। संसारी जीवों की जो रात्रि है, उस रात्रि में आत्मनिष्ठित पुरुष जो है बोधवान, अरे जागते हो, जागते हैं। तो जागना क्या है? अरे जीवों की रात्रि क्या? मोह निशा, मोह निशा, मोह निशा माने अज्ञान, अविद्या, अज्ञानांधकार। और जीवों का सपना क्या? अरे कुछ न कुछ, कुछ न कुछ मानते रहना, यही जीवों का सपना है। ये सपना, यह सपना उजाले में कि अंधेरे में? अंधेरे में माने अविद्या की रात्रि में, मोह निशा में। तो ये जो बोध है, तो अरे वे जागते हैं। यानी अपने मैं को, अपनी भगवान आत्मा चराचर के अस्तित्व अपने स्वरूप मैं को, अरे मैं ही जानते हैं, यही जागना है। अच्छा है? ऐसे विपरीत, और जीव इसको, अरे यार जो बोधवान की रात, देखो ना, जिस अवस्था में योगी जागते हैं, उस अवस्था में अज्ञानी सोते हैं, और जिसमें अज्ञानी जागते हैं, उसमें योगी सोते हैं। बड़ा उल्टा पुल्टा है। तु जानिशा सर्वभूतानां, जानिशा सर्वभूतानां, तस्यां जागर्ति संयमी। रघुपति भगति, रघुपति भगति करत कठि, कहत सुगम करनी अपार। सोई जाने
जही बनी आई रघुपति भगति करत कठिन। जो जही कला कुशलता कहाँ सोई सुलभ सदा सुखकारी। जो जही कला कुशलता कहाँ सोई सुलभ सदा सुखकारी। सतरी सन्मुख जल प्रवाह सुरसरी बहाय गज भारी। रघुपति भगति करत कठिनाई। जिम सर करा मिले सिकता महा बल पे कोई न बिल गावे। अति रसज्ञ सूक्ष्म पीलिका बिनु प्रयास ही पावे। रघुपति भगति करत कठिना। सकल दृश्य निज उदर मेली। सोने के ऊपर बात आई इसलिए पद निकला। सकल दृश्य निज उदर मेली सोवे निद्रा तज जोगी। सकल दृश्य निज उदर मेली। ब्रह्मा से लेकर के तृण पर्यंत सारा चराचर निज उदर माने अपने स्वरूप भगवान आत्मा में। अरे मेल दे मिलाना मिला दे क्या। अरे हमें नहीं हमें मंत्र पढ़कर और मिलाकर सोवे। कैसे सोवे निद्रा जी नींद को माने मान्यता से रहित होकर सोवे। जब सोवे तो सोई हरिपद अनुभव परम सुख। अरे सुख दुख से परे जो हरिपद है नारायण पद कैवल्य पद आत्मपद। अरे अनुभव कौन अनुभव है कि अतिशय द्वैत वियोगी। अरे द्वैत प्रपंच का लेश तक नहीं है जिसके पास हृदय में। सकल दृश्य निज उदर मेली। सकल दृश्य निज उदर मेली सोवे निद्रा तज जोगी। सकल दृश्य निज उदर मेली सोवे निद्रा तज जोगी। सोई हरिपद अनुभव परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। रघुपति भगति करत कठिनाई। फिर कैसा ये देश है कि शोक मोह भय हर्ष दिवस निशी देश काल जहाँ नहीं। शोक करो हर्ष दिवस निशी देश काल जहाँ नहीं। तुलसीदास अस दशाईन संशय निर्मूलन जाई। रघुपति भगति करत कठिना। रघुपति इसलिए मोहन शासन सोमा। मोहन शासन सोमा। मोहन शासन सोमहारा। मोहन शासन शोभनहारा। देखई स्वपन अनेक प्रकारा। तो यह जग जामिन जा गई जोगी परमारथी पंची। जानिय तब ही जीव जग जागा।